देखो अब जो है ये सवाल जो हम बताएंगे एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हो उपर्युक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। ठीक ना। तो इसका कहने का मतलब यह है कि क्वेश्चन तो 2 नंबर का है लेकिन सवाल 1 नंबर का बनाना है। बात नहीं समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 2 है लेकिन सवाल 1 नंबर का बनाना है। हम लोग को पहले 1 नंबर में हम लोग बनाए थे पढ़े थे कि हम लोग को क्या बोलते हैं इसमें सवाल था 1 नंबर में क्या पूर्ण वर्ग विधि से बनाने के लिए था ना। अब हमारा सवाल ऐसा नहीं है। अब हमारा कहता है कि मूल द्विघात सूत्र का प्रयोग करके बनाने के लिए क्या कहता है। सवाल वही है। पहले हम लोग पूर्ण वर्ग विधि से बनाते थे। अब जो है द्विघाती समीकरणों के क्या करना है मूल द्विघात सूत्र का उपयोग करके करना है। क्या करना है द्विघाती सूत्र का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे ए का मान जो है वो लिखेंगे। सबसे पहले ए का वैल्यू क्या है 2 कॉमा बी का मान कितना हो जाएगा -7। जैसे 1 नंबर में पहले डी निकालते तो उसी प्रकार इसमें भी वही काम करना है। बी का मान कितना -7 और कॉमा सी का मान कितना हो जाएगा 3। होगा कि नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए डी बराबर क्या लिखेंगे b² - 4ac। बी का मान कितना हो जाएगा -7 का क्या हो जाएगा स्क्वायर -4 ए का मान क्या आ जाएगा 2 और सी का मान कितना हो जाएगा 3। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हाँ 49 माइनस कितना हो जाएगा 4 तिया 12 दूना कितना हो जाएगा 24। यानी 49 में से 24 जाएगा कितना हो जाएगा 25। देखो ये 25 जो है प्लस में गया ना। इससे पहले भी डी निकाले तो कितना आया था हाँ। इससे भी सवाल में जो इससे पहले बनाए थे 1 नंबर का उसमें कितना डी का मान आया था 31 आया था हाँ 25 आया था 25। ठीक है। तो अब क्या करेंगे इसको क्या द्विघात क्या कहता है द्विघात सूत्र का प्रयोग करेंगे। द्विघात सूत्र का प्रयोग क्या होगा अब लिखेंगे इसलिए x बराबर फॉर्मूला आता है द्विघात सूत्र का माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अब बट्टा में क्या लिखेंगे 2a करेंगे 2a यही फॉर्मूला इसका है -b का मान यानी यहाँ पे कितना है बार बताओ b का मान कितना माइनस है तो यहाँ माइनस यहाँ पे -7 लिखेंगे। ठीक है। या प्लस माइनस रूट डी का मान कितना निकला है रूट डी यहाँ लेंगे 25 यानी डी का मान यहाँ रूट है तो रूट है डी का मान 25 है तो रूट के अंदर में जैसे डी का मान 25 है तो 25 दे देंगे। ठीक है। अब बटे में 2 ए का वैल्यू कितना हो जाएगा ए का मान 2। देखो माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस 7 का यहाँ पे खलिया क्या हो जाएगा खलिया प्लस हो जाएगा माइनस गुना माइनस प्लस 7 तो 7 प्लस माइनस यहाँ तो प्लस माइनस रूट रूट 25 का वर्गमूल कितना निकलता है रूट रूट 25 का वर्गमूल कितना निकलता है वो भी पता नहीं है। पढ़ता उड़ता तो है नहीं घर में पता चलेगा। वर्ग 25 का वर्गमूल कितना निकलेगा 5 और 2 दूना कितना हो जाएगा 4। ध्यान दो ये हमारा क्या है ये बात बताओ एक्स है क्या है एक्स निकल गया मेरा कितना 7 प्लस माइनस बटा में क्या आ जाएगा 4 है ना। एक काम करो इसको तो यहाँ लिखिए दिए 7 5 कितना हो जाएगा 12। ठीक है 7 5 कितना हो जाएगा 12 बटा क्या हो जाएगा 4 4 का 4 4 तिया 12। ठीक है। एक बार प्लस में ले लेना एक बार क्या करना है इसको माइनस में ले लेना। ठीक है। ध्यान दो एक यहाँ पे क्या हो जाएगा यानी यहाँ पे करेंगे एक बार अल्फा ले लेते। ठीक है एक्स तक हटा अल्फा में एक बार ले लेंगे 7 5 कितना हो जाएगा 12 12 बटे क्या हो जाएगा 4 4 तिया 12 3 यानी अल्फा का मान कितना हो जाएगा 3 कितना हो जाएगा बीटा बीटा यानी जैसे यहाँ प्लस वाला लिए ना माइनस वाला लेना है। ठीक है 7 में से क्या आ जाएगा 5 बटे में क्या आ जाएगा 4 यहाँ माइनस लिए क्योंकि एक बार प्लस लेना था प्लस लिए 7 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 2 7 में से 5 जाएगा 2 बटे में क्या आ जाएगा 4
2 का 2 दूना 4, यानी बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2। एगो आंसर तो ये हो जाएगा, एगो आंसर ये हो जाएगा। एक्स का मान आता था ना 2 तो, एक्स का मान 2 आता है कि नहीं आता है? एक बार इधर एगो उधर आता है ना, यानी अल्फा का मान कितना हो जाएगा 3, बीटा का मान क्या हो जाएगा 1/2। देखो मेरा पूर्ण वर्ग विधि से जो बनाया था इसका आंसर कितना था, 3 1/2 था। इसका भी आंसर 1/2 3 1/2 है कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं ना?